देखते ही देखते हमारी सीरीज़ बहुत नज़दीक आ पहुंची है और आज है हमारी 21 डे चैलेंज की जो सीरीज़ चल रही थी उसका है आज 20th डे। ठीक है। और आज की वीडियो में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो भी डाउट हो उसको क्लियर करना, इसके साथ साथ सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप देखना चीज़ें किस तरह से काम कर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी नेगेटिविटी आपके माइंड में थी ना पिगमेंटेशन को लेके कि ठीक नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कब होगी, वो सारी आई थिंक कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी होगी, नहीं हुई होगी। तो आज की चीज़ों से या आज की जो भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी उनसे आपके ये सारे डाउट भी ख़त्म हो जाएंगे और क्या किया जाए, किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कैसी चल रही है। मेरी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। होता है ना, जब कोई काम हम कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि आज फर्स्ट डे है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और हमें हर रोज़ ही ये चीज़ करनी पड़ रही है क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। तो ऐसा हमें फील होता है कि बस जल्दी से ये टाइम ख़त्म हो, 21 दिन ख़त्म हो, फिर कुछ नया करें। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पे आके ये फील नहीं हुआ कि आज 21वां दिन है, आज 18वां दिन है, आज 15वां दिन है, क्योंकि चीज़ें इतनी स्मूथली चल रही थी। इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब ये एक रूटीन ही बन चुका है चीज़ों को करना, जो कि बहुत आसान, बहुत इफ़ेक्टिव जब चीज़ें होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं जब हम उनको सोच समझ के, क्यों बोला जाता है कि वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हो आपको नहीं समझ आता है कि वहाँ पे क्या बोला गया था। और जब चीज़ें समझ आ जाती है और तब हम वो काम करते हैं तो हमें बहुत बहुत अंदर से अच्छा फील होता है। और जब अंदर से अच्छा फील होता है तो चीज़ें पॉजिटिव आके रिजल्ट हमें देती हैं, है ना। तो बस इसी तरह से ये चीज़ें भी काम कर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बात करूँगी ना, उनको प्लीज़ एक बार अपने ऊपर लागू करके देखना और फिर बताना। जैसा कि हम जो भी चीज़ें हम लाइफ में कर रहे हैं, जैसे हमें पिगमेंटेशन है, जब हमें पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमने बहुत कुछ किया है, हमने खाना भी अच्छा खाया है, हमने सारी चीज़ें की हैं, एक्सरसाइज भी की है, उसके साथ साथ जो भी अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी थी उसको भी कवर हमने किया है, उसके बाद भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने पीछे एक बात आप लोगों के साथ शेयर की थी कि थॉट, जैसे हम काम करते हैं ना, जिस तरह से, जैसे कि बोला जाता है कि हमारा जो फेस है, हमारी जो स्किन है, वो हमारा आईना है। यानी कि मुझे यहाँ पे पिंपल है, दैट मीन्स कि मेरे अंदर जो स्टमक है वहाँ पे हीट हुई है, वहाँ पे पिंपल्स हुए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है। तो जो बॉडी ने यहाँ पे दिखाया है कि भाई कुछ है अंदर प्रॉब्लम, उसको आप ठीक करो। सेम यही हमारी पिगमेंटेशन है, सेम यही हमारे थॉट है। जब हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों इतना सक्सेस है, कहाँ तक पहुँच गया, क्यों पहुँच गया, ऐसा इसको कुछ था भी नहीं, इसकी नॉलेज भी इतनी नहीं थी कि वो वहाँ तक पहुँच गया है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हमें लगता है। ठीक है। तो ये जो दूसरों से जलन होती है, दूसरों को देख के ऐसा सोचते हैं, तो ये जो थॉट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर ये एक मशीन है ना। जैसा पेट्रोल हम डालेंगे, है ना, जैसा पेट्रोल डालेंगे वैसी हमारी गाड़ी चलती है। सेम उसी तरह से अगर अच्छा पेट्रोल नहीं डाला तो बार बार उसको सर्विस करवाना पड़ेगा, उसमें कचरा जाएगा और स्मूथली गाड़ी नहीं चल पाएगी। सेम इसी तरह से अगर हमने थॉट बहुत गलत गलत इसके अंदर डाल दिए, अच्छी थॉट नहीं रखी दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, तो ये गाड़ी हमारी ऐसे ही चलने वाली है। फिर उसका जो इफेक्ट दिखने वाला है वो कैसे हो सकता है, वो सीधा सीधा आपकी हेल्थ पे होगा। वो किसी भी तरह से हो सकता है, स्किन हो सकती है, हेयर हो सकती है, फिजिकल आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जो आपकी हेल्थ है उसके ऊपर हो सकती है। तो करना क्या चाहिए, हमेशा देखें, सबसे पहले खुद को देखें। दूसरों को हमने देखना ही नहीं है, सबसे पहले हमें देखना है खुद को कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। और बहुत से लोग होंगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, बहुत बड़ी फैमिली है, फैमिली वाले नहीं चाहते कि हम वो चीज़ करें। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं हमारे अंदर दब गई हैं, है ना। देखा होगा आप लोगों ने भी, जब भी हम किसी काम को करते हैं, बहुत एक तो ऐसा काम होता है कि हम दिन भर उसको कर सकते हैं फिर भी थकान फील नहीं होती। बट कुछ काम ऐसे होते हैं कि 20 मिनट, आधा घंटे का वो काम होता है लेकिन हमें उसको करने में बहुत बड़ा बोझ लगता है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि उस काम को करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो आप भी देखिए, कहीं आप भी कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे हो
जो कि आपको फोर्सफुली करनी पड़ रही है। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, आपकी हैबिट्स को लेके हो सकती है, आपके करियर को लेके हो सकती हैं, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। तो एक बार उन पे काम करें, और जब उन पे काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को छोड़ दो अपना करियर बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को एक साइड करके और सिर्फ अपने बारे में सोचो। नहीं, अपने बारे में सोचने का मतलब होता है कि मुझे क्या चाहिए था, मैं लाइफ में क्या करना चाहती थी जो कि पीछे छूट गया है। अब भी टाइम है। देखा होगा ना, लोग 60 की एज में अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं और बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो आपने देखना है कि मेरी जो भी हैबिट है, एक बार सोचिए सब बैठ के। जब हम बैठ के सोचते हैं ना कि रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, स्टिचिंग हुआ, घर की क्लीनिंग हुआ, गार्डनिंग हुआ, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास। और जब कहीं ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के साथ, घर के सारे काम करने के बाद भी हम उस काम को करने के लिए रेडी होते हैं, हमें लगता है कि मुझे ये काम करना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। एक बार उसको जगाइए। और जो भी दिन भर का टाइम होता है ना, अननेसेसरी जहाँ पे हम टाइम वेस्ट करते हैं टीवी सीरियल्स देखने में, कहीं भी जहाँ भी आप करते हो, हर किसी का अलग हो सकता है, उस टाइम को उस हैबिट को डेवलप करने में लगाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। इससे एक सेल्फ डेवलपमेंट आपके अंदर बिल्डअप होगा। उसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन पढ़ना और उसके थ्रू चीज़ें हम सिखा सके। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान के अंदर ना एक अलग क्वालिटी होती है, उसको पहचानिए और उसके उसके ऊपर जो भी था वो पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, वट उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए जितना टाइम आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर उसको करते हुए बाकी चीज़ों को छोड़ दें, नहीं, बाकी कामों को कंप्लीट करके, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना रहे, खुशी खुशी आप इन चीज़ों को कर पाएँ, बर्डन ना रहे। बाकी चीज़ों को, सारे कामों को करने के बाद फिर आप देखें कि आधा घंटा मेरे पास है, इस आधे घंटे में मैं ये काम कर लेती हूँ और इस तरह से ये मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जितना आज होगा उतना करेंगे, फिर इसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट डे फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम टाइम को मैनेज करके नहीं चलते ना, मैंने खुद ने देखा, इवन मैं जब मैं सुबह उठती हूँ और मुझे दिन भर में थकान फील नहीं होती है, मुझे दिन भर में नींद भी फील नहीं होती कि मैं सो जाऊँ, लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता जाता है, जैसे जैसे नाइट होनी स्टार्ट होती है, वैसे वैसे मेरी बॉडी ना फिर ये होती है कि बस अब सो जाओ, लाइक 8:30 to 9 o'clock। उस दौरान अगर मैं कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। सीरियसली मैं नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एक बॉडी को लगा लो, माइंड को लगा लो, सबको एक मैसेज जा चुका है और साथ ही साथ आप सुबह से लेके नाइट तक कंटिन्यूसली अपनी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें मैं रेस्ट भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, रेस्ट भी कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ काम करना है रात के टाइम में, तो मैं इवनिंग के टाइम पे या दिन में कोशिश भी कर लेती हूँ सोने की। तो इस तरह से अपना शेड्यूल खुद आप बनाइए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल दूँ ये आपको करनी है, वो नहीं होंगी, और वो होंगी तो एक दिन होंगी। इसीलिए बोला जाता है, जो डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाती है ना, वो इसीलिए की जाती है कि एक बार बैठो, खुद से बात करो कि कहाँ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, क्यों चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। आप देखना, आपका जो भी प्रॉब्लम है सब सोल्व हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी जो थॉट है। जैसा कि मैंने पहले बोला था, पहले हम चीज़ को देखते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, और फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं, और फिर हम रिजल्ट्स देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, कि बस कुछ भी करो XYZ, मेरी स्किन क्लियर हो जाए। तो दोस्तों ऐसा होगा नहीं, और अगर हो जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। जैसे आप सब भी जानते हैं, है ना, कि हथेली पे सरसों हरी हो नहीं सकती। जो भी उसका टाइम पीरियड है, जो भी उसका प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग जब चीज़ें करोगे तो वो जड़ से बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो आपको चाहिए वो मिलेगा। जैसे कि क्लियर स्किन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको जड़ से ख़त्म करेंगे। जड़ से ख़त्म करेंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ कर लो, सब कुछ करके देख लिया ना, लगा के देख लिया, करके देख लिया, नहीं हो रही है चीज़ें ठीक, तो ये एक सही तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इसको जब आप लगातार चीज़ें करोगे ना, आपको बहुत, सच कह रही हूँ, सच मीन सच, आपको ट्रस्ट करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, इज टोटली ऑन अप टू यू। लेकिन जहाँ विश्वास नहीं है ना, वहाँ फिर कुछ हो भी नहीं सकता। तो चीज़ों ने बहुत अच्छा काम किया है, काम इन द सेंस कि जो स्किन है वो काफ़ी एकदम ग्लो, जो हम बोलते हैं ना कि स्किन पे एक ग्लो दिख रहा है, वो दिखा है।
और इसके ऐसा नहीं है कि कुछ लगाने से दिखा है, जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेस को क्लीन किया है मॉर्निंग और नाइट में। कभी कभी तो नाइट में स्किप भी हो जाता था कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गए होते, कुछ नहीं किया होता, तो मैं उसको स्किप भी कर देती थी, सिर्फ और सिर्फ प्लेन पानी से वॉश करके भी सो जाती थी। क्योंकि एज यू नो कि मैं सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा ऑयल्स इन सब के सिवा मैं अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो उसको इतना क्लीन करने की भी मुझे कई बार जरूरत फील नहीं होती है, तो मैं नहीं भी करती हूँ, ठीक है। और उसके बावजूद स्किन बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, बहुत ब्राइट दिखाई दे रही है, एक पॉजिटिव जो स्किन दिखती है ना वैसा फील हो रहा है। तो प्लीज़ जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किए ना, यही एक तरीका है, इसके सिवा कोई चीज़ आपकी स्किन को क्लियर नहीं कर सकती है। और जो डेफिशिएंसी है उसको आपको पहचानना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और इसी तरह से सिर्फ ये चीज़ें करिए। और फिर देखिए कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसका लास्ट दिन है, तो कल की वीडियो पूरा देखना, पूरा समरअप करेंगे और किस तरह से रूटीन बना सकते हैं, क्या कुछ और चेंजेस ला सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये नहीं सोचना है कि स्किन को देखते रहो डे बाय डे कि आज क्लियर नहीं हो, आज क्लियर नहीं, तो वही नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, काम करना खुद के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी दिनचर्या के ऊपर। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।